हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और आप सभी को एक बात जान के आज खुशी हुई होगी कि आप सबका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया सर। तो कोई नई बात थी क्या सर? बिल्कुल नई बात नहीं, वही पुरानी घिसी पिटी बात है जिनको आज हम दोहराएंगे। लेकिन कुछ आज नया आपको बताने वाले हैं, जो कि कुछ अब की बार बदलाव किया गया, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको चीजें देखनी है। तो आज ही आपका फॉर्म, ये क्लास तो हमने आज बना रहे हैं, तो वीडियो आपका 15 को ये फॉर्म आ गया है। ठीक है, कितना? 15 को फॉर्म आ गया है। तो जितनी भी बातें हैं आज हम A to Z कैसे फॉर्म फिलअप करें, सर कितनी एज होनी चाहिए, कौन कौन भर सकता है, कितना परसेंट का प्रॉब्लम होना चाहिए, सर जितनी भी ये बातें हैं आज आपको एकदम डिटेल में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे आपको क्लियर कर देते हैं। तो लेकिन अब आप ये सब तो लगातार यूपीएससी तो अपना टाइम पे टाइम करता जा रहा है, लेकिन आप टाइम नहीं दे पा रहे हो अपने आप पे। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आपकी क्लास के हिसाब से कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। तो आज फॉर्म भी आ गया है, अब फिलअप भी होने लगेगा फॉर्म। 4 जून लास्ट डेट भी है। ऐसे एडमिट कार्ड आ जाएगा, ऐसे पेपर हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ोगे नहीं? सर हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा मत कहिए सर। तो सब लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर अभी हम लोग पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए तो सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग आयोटा 2.0 में बेहतर क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आपको फ्री में मिल रहा, आप नहीं पढ़ रहे तो आप क्या पढ़ोगे फिर? बताओ कहाँ से आप तैयारी करोगे? फ्री में वो चीजें आपको मिल रही हैं जो आप पेड बैच में नहीं पा सकते हो। लगातार हिस्ट्री की 2 क्लास हुई, क्वाड्रेटिक कितना अच्छा आपको पढ़ाया गया। तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि ये सब तो होता रहेगा, फॉर्म आया सारी चीजें। तो आप भी मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और अपने सपने को साकार करिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? इतना छोटा सिलेबस तो है नहीं बच्चों वाला, भाई 12th का पूरा सिलेबस है, वो पढ़ना जीएटी का पोर्शन है। तो मेहनत तो करनी है आपको। चलिए आज की क्लास में सर क्या लाए हैं। तो जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। क्लियर बात ना, कि कदमों को बांध नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। कदमों को बांध नहीं पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। मंजिल से कह दो या रास्ते से कह दो, अभी मैं भटका नहीं हूँ। तो अभी भी आप भटके नहीं हैं। अभी तो अब फॉर्म आया है, अभी 3 महीना आपके पास है, 100 दिन। उसमें विधिवत आप लग जाइए और तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्या क्या पॉइंट लेके आए हैं, कुछ तो लिखे हैं, कुछ एजिटेट बताएंगे आपको। तो पहला तो हम डाल के लेके आए हैं कि NDA 2 का फॉर्म आ गया रे बाबा। दूसरी जो बात आपके सामने लिख के लेके आए हैं वो है टोटल फॉर्म। पर टोटल सीट कितनी है? 404 पर हो सकता है 4 बढ़ा दी गई। ठीक है, 400 होती थी अभी तक, अब 404 कर दी गई है। कुछ बच्चों के मन में है मेल और फीमेल को लेके, तो आप परेशान ना होइए, दोनों लोग इसे फिल कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं सर हमारी तो 12th में शादी हो गई, तब क्या करें? भाई कुछ का रहता है क्वेश्चन कि सर हमारी तो 12th में शादी हो गई तो भर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, आप निश्चिंत हो जाइए, आप अपनी शादी मनाइए। ठीक, कि तो इसमें केवल केवल अनमैरिड लोग होंगे। क्या? अनमैरिड, जो भी जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, बाकी शादी वाले घर में अपने एनडीए की तैयारी करें। क्लियर? तो होता है कुछ की 12th में शादी हो जाए, आज भी तो नहीं होता है। मेरे बाबा बता रहे थे, बहुत पहले की बात है, कि हम लोग की शादी 12 साल क्या 14 साल में हो गई थी। तो आज तो 14 साल में कुछ नहीं मामला है, तो होता था पहले, अब नहीं है। दूसरा जो सबसे मेजर फैक्टर आज का है वो एज से रिलेटेड है। काफी बच्चों के मन में इस बात का क्वेश्चन है, सर क्या हम भर सकते हैं, क्या हम नहीं भर सकते, क्या वो भर सकता है कि नहीं भर सकता। तो आप एकदम एक बात नोट रखिए, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2006 से स्टार्ट हो रही हो, 2 जनवरी 2006 से जिनका डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट हो और 1 जनवरी 2009 तक जो इसके बीच में हो, वो सब फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2006 से स्टार्ट हो, 2 को हो चलेगा, और 1 जनवरी हो फिर भी चलेगा, लेकिन 2009 का, तो इनके बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब फॉर्म फिल करने का क्या क्या तरीका है? पहला स्टेप आपको आएगा ओटीआर का। क्या आएगा? ओटीआर क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बार बार वही चलता रहेगा। तो इस प्रक्रिया के बाद आपको दूसरा स्टेज आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको फिल करना अपना पर्सनल चीजें, जो भी जानकारी है। पार्ट 2 पेमेंट के बाद आएगा ऑप्शन। जब आप पेमेंट कर देंगे तो उसमें अपना डॉक्यूमेंट, अच्छी फोटो बढ़िया यूज करिएगा। ठीक है, आधार कार्ड अच्छे से, सेंटर अभी जल्दी फिल कर दीजिए, पास का सेंटर मिल जाएगा। फॉर्म पहले फिलअप करने का फायदा यही है
कि आपको सेंटर थोड़ा पास में मिल जाएगा, नहीं तो लखनऊ नहीं मिलेगा, बाहर वालों को बाहर नहीं मिलेगा, कुछ फिक्स सेंटर बताए गए उतने में आपको जल्दी जो पास में आपके पड़ेगा मिल जाएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में फॉर्म आपका फिलअप होगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगा, बस इतना नॉर्मल सा खेल और कुछ नहीं, गलत उसमें फिल नहीं होगा, आप साइबर कैफे पे जाके अच्छे से चीजें फिल करा सकते हैं। तो ये तो रही बात कि ये डेट ऑफ बर्थ के बारे में, इतना जिसका है वो फॉर्म को फिल कर पाएगा। कितनी सीट है? 460। मेल भी भर सकते हैं, फीमेल भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जिनकी शादी हो गई वो नहीं कर सकते, ठीक है, जिनकी शादी हो गई है वो नहीं फिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो है, पर एनडीए की तैयारी के लिए कुछ तो बताया नहीं आपने। अब एक अगर बात ये बोले, अगर आप सर ऐसा मत करिए, तो आयोटा 2.0, आयोटा 2.0 आपके लिए बेहतर और मील का पत्थर साबित होगी। इस बात को आप एकदम नोट कर लीजिए कि अगर सर अगर आपको एनडीए में सिलेक्शन चाहिए तो आपको इसमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि लगातार व्यूज को देख के आपके पता चला कि आप पढ़ाई एकदम कर ही नहीं रहे इस समय, कहाँ खोए हैं आप। भाई आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, टाइम अब वो आ गया है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, तो वो घड़ी आ गई है, ठीक है बाबा, उसकी आप मेहनत करिए, तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। कोई अगर हमसे आपको समस्या हो या कोई मुझसे सहायता हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को डाल सकते हैं। और वो दूसरी बात, कौन कौन फिल कर पाएगा सर, ये तो बताया नहीं आपने। तो चाहे आप पीसीएम ग्रुप से हो, चाहे आप बायो ग्रुप से हो, चाहे कॉमर्स ग्रुप से हो, आप सारे लोग फिल कर पाएंगे। बट जो पीसीएम ग्रुप का है वो जो प्रेफरेंस चुनी जाती है, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 आपको प्रेफरेंस चूज करने होते हैं। तो जो बच्चे पीसीएम ग्रुप से होंगे वो तो कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके बायो बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो केवल इसमें सेलेक्ट कर पाएंगे, आपके आर्मी वाले सेक्शन में। ये भी एक बड़ा फैक्टर है बच्चों का। जो एनसीसी से हैं उनको अलग फायदा मिलेगा। तो इस बात को आप नोट रखिएगा कि कोई भी बैकग्राउंड के हों आप फिल कर पाएंगे, कोई भी स्ट्रीम हो, पीसीएम, पीसीबी और कॉमर्स, आर्ट। एक बच्चे का कमेंट था हमारे पास कि सर परसेंटेज कितना हो तो फिल कर पाएंगे। तो यूपीएससी के लिए कोई परसेंटेज की नीड नहीं है, केवल 33% आप 12th पास होने चाहिए। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 11th में है भर दें, 12th में है फिल कर दें, बिल्कुल फिल कर दीजिए आप, अपेयरिंग फॉर्म आपका फिल हो जाएगा अगर आपकी एज इतने के बीच में है तो। ठीक, तो इतनी जितनी भी आपके क्वेश्चन थे मन में मैंने सारे क्लियर कर दिए कि कोई भी हो आप फिल कर सकते हो। बट तैयारी के लिए बेहतर बनाइए। फिर डेट तो आपने बताई नहीं, पेपर है कब? अरे क्या गलती करोगे, 1 सितंबर, इतनी खूबसूरत सी डेट है, ये नहीं पता आपको? 1 सितंबर को एनडीए का पेपर हेल्ड होना है। ठीक, क्लियर। तो इतनी बातें रही आपके लिए जो बहुत जरूरी थी, काफी कुछ पुरानी बात है, कुछ नई है जो आपके बेहतर है। इस बात को जो नीचे लिखा है इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको एनडीए सिलेक्शन चाहिए तो आयोटा 2.0 आपको लेना पड़ेगा, एक कैप्सूल है बस। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अपनी क्लास में। अगली क्लास क्या हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगली क्लास आपकी क्या होगी आप सोचो, सर सोचें। चलो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अब हम लोग अपनी अगले सेशन में कुछ नए के साथ। तो जय हिंद, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार और जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर दें और अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपको सेंटर पास मिल जाएगा। हारा वही है जो अंतिम सांस तक टिका नहीं है। जय हिंद दोस्तों।